हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जनसंख्या व्युत्क्रमण एवं प्रकाशीय उत्तेजन क्या है, समझाइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर किसी पदार्थ के साधारण अवस्था की, तो साधारण अवस्था में हम बोल सकते हैं कि जो पदार्थ के अंदर परमाणु के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं। अर्थात यहाँ पे अगर ऊर्जा स्तर को बनाना चाहें, ये आपका निम्न ऊर्जा स्तर है तथा ये आपका उच्च ऊर्जा स्तर है। साधारण अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पदार्थ के अंदर, परमाणु के अंदर निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं। किंतु हम अगर इस पदार्थ को अब ऊर्जा देने लगे, किंतु जैसे ही इस पदार्थ को हम ऊर्जा देने लगते हैं, जिसको मैं ई से दर्शा देता हूँ, यह ऊर्जा आप दो तरीकों से दे सकते हैं, या तो विकिरण के माध्यम से दीजिए या फिर उष्मा के माध्यम से दीजिए। तो होता यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में जाने लगते हैं। अर्थात अब अगर हम इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने उच्च ऊर्जा स्तर में है, कुछ इस तरीके से, ये अपने उत्तेजित अवस्था में है। बात करें अगर उत्तेजित अवस्था की, तो उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होता है, दरअसल ये 10 की घाते -9 सेकेंड ही रह पाता है। इतने कम समय के लिए वो अपनी उच्च ऊर्जा स्तर में रहता है और वो वापस लौट आता है। लेकिन वापस लौटते समय कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक और ऐसी उच्च ऊर्जा स्तर होती है जिन पर अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए तो वो काफी देर तक रहते हैं। अर्थात यहाँ पे हम ऊर्जा स्तर के आधार पर पदार्थों को बांटें तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक पदार्थ ऐसे जिनमें इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और वो फटाक से 10 की घात -9 सेकेंड में वापस लौट आते हैं निम्न ऊर्जा स्तर में। वही एक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें एक और उच्च ऊर्जा मौजूद होती है, जिनमें अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए तो वो काफी देर तक वहां पे रुकते हैं। कितनी देर तक? दरअसल वो समय होता है 10 की घाते -4 सेकेंड। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 की घात -9 सेकेंड से 10 की घाते -4 सेकेंड, अर्थात यहाँ पे स्थायी रहने की जो समय है वो दरअसल 10 की घाते 5 गुना बढ़ गई। 10 की घाते 5 का मतलब है 1,00,000 गुना। अर्थात कुछ पदार्थों के परमाणुओं के अंदर ऐसी ऊर्जा स्तर मौजूद होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन अगर चला जाए तो वो साधारण पदार्थों के अंदर इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा में रहने की समय से 1,00,000 गुना ज्यादा समय तक रहते हैं। इस स्तर को बोला जाता है मेटास्टेबल स्थिति अथवा मित स्थायी स्थिति। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी देर तक रुकेंगे। इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले हम समझते हैं जनसंख्या व्युत्क्रमण क्या होता है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि पदार्थ के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर रहे हैं, ये अपने उत्तेजित अवस्था में जा रहा है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे पदार्थ के अंदर, क्योंकि बहुत सारे परमाणु होंगे तो बहुत सारे उत्तेजित अवस्था में जाएंगे। तो होगा ये कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो मेटास्टेबल स्थिति में चले जाएंगे, जबकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस भी आ जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेटास्टेबल स्थिति में इलेक्ट्रॉन काफी देर तक रह सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जिन पदार्थों के अंदर ये मित स्थायी स्थिति अथवा मेटास्टेबल स्थिति होता है, अगर उनको हम उत्तेजित करें तब उत्तेजित अवस्था में मौजूद परमाणु की जो संख्या होती है निम्न ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं की संख्या से ज्यादा होती है। अर्थात उच्च ऊर्जा परमाणु की संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है निम्न ऊर्जा परमाणुओं से। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो परमाणुओं की संख्या है वो उसमें बदलाव आ गया। दरअसल इसी प्रक्रिया को जनसंख्या व्युत्क्रमण बोला जाता है कि कुछ परमाणुओं की जो जनसंख्या है वो उच्च ऊर्जा में चली जाए, कुछ परमाणु की जो संख्या है वो निम्न ऊर्जा में रहे। ऐसा तभी होता है जब ये मित स्थायी स्थिति अथवा मेटास्टेबल स्थिति होती है। जिन पदार्थों के अंदर ये मेटास्टेबल स्थिति होती है उन पदार्थों को ही लेजर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रश्न के दूसरे भाग पर चलते हैं, प्रकाशीय उत्तेजन पर। तो जैसा कि मैंने आपको मुख्य उदाहरण में बताया कि पदार्थ को उत्तेजित करने के लिए आप ऊर्जा को दो माध्यमों से दे सकते हैं, या तो आप उसे विकिरण दे दें या तो उसको आप उष्मा दे दें। जब हम पदार्थ को उत्तेजित करने के लिए विकिरण का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात यहाँ पे निम्न ऊर्जा स्तर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि विकिरण दे रहे हैं इसको उत्तेजित करने के लिए। विकिरण मतलब कि फोटोन दे रहे हैं जिसकी ऊर्जा क्या होती है hν के बराबर। तो होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी ऊर्जा को सोख करके अपने उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। दरअसल इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित अवस्था में भेजने को हम बोलते हैं विकिरण उत्तेजन अथवा प्रकाशीय उत्तेजन। तो ये हमारा दूसरे भाग का हल हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।